नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा का ही दूसरा पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। इस पाठ के लेखक गुरुबचन सिंह जी हैं। गुरुबचन सिंह जी, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी गई है। गुरुबचन सिंह जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं और अनेक विधाओं में उन्होंने मुक्त लेखन भी किया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी जो भाषा है वह बड़ी सरल है और प्रवाहमान है। यानी इनके लेखन में एक प्रकार का प्रवाह नज़र आता है और इसी कारण हम इनका साहित्य पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, कोई किताब लेकर बैठ जाते हैं तो यह किताब अपने हाथ से छूटती नहीं। और इसी कारण हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। यह जो कहानी है जिसका नाम है लक्ष्मी, इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दी है, वो भी शुरुआत में ही, कहानी की शुरुआत में, जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यह जो कहानी है यह संवादात्मक कहानी है और इस संवादात्मक कहानी में कहानीकार गुरुबचन सिंह जी, इन्होंने एक भावना व्यक्त की है और वह भावना यह है कि जो प्राणी मात्र हैं, इन प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। जैसे एक मनुष्य होने के नाते मुझे जिंदा रहने का अधिकार है, वैसे जानवरों को भी जिंदा रहने का एक अधिकार है। और यह जो पशु प्रेम है, यह पशु प्रेम यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जानवर जिसका पालन हमने किया और जब उसकी उपयोगिता ख़त्म हुई तो उपयोगिता ख़त्म होने के बाद ऐसे जानवरों को कई लोग छोड़ देते हैं या मार देते हैं। ऐसा करना गलत है, यह मानवता के खिलाफ है। ऐसे जानवर जिन्होंने हमारी सेवा की है, ऐसे जानवरों को ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसी जिम्मेदारी को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए बड़ी सुंदर कहानी हमारे सामने लेकर वो आए हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। कहानी शुरू हो जाती है। देखिए, उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। अब देखिए, उस दिन क्या हुआ। उस दिन लड़के ने तैश में आकर, तैश का मतलब है गुस्सा, गुस्से में आकर इस लड़के ने लक्ष्मी, जो कि एक गाय का नाम है, इस लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। हमें जब गुस्सा आता है तो हम अपना गुस्सा, जो सामने वाला व्यक्ति है जिस पर वह दायर करना है वह हम नहीं कर सकते, तो अपना गुस्सा किसी और पर उतार देते हैं। और जब किसी और पर उतारा जाता है, अपने से छोटे पर, तब उसका परिणाम भी बड़ा भयानक होता है। और इसीलिए इस लड़के ने तैश में आकर, गुस्से में आकर, उसने अपना सारा गुस्सा जो था वह उस लक्ष्मी पर उतार दिया। 4 डंडे बरसा दिए थे। अब किसी जानवर को इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद क्या वह जानवर, उसकी मानसिकता नहीं बदलेगा? ज़रूर बदलेगी। उसी तरह से लक्ष्मी मार खाने पर वह बड़ी भयभीत हुई, डर गई बेचारी, और जो भी उसके पास जाने का प्रयत्न करता उसे अपना सिर हिलाकर उसको मारने की कोशिश करती, प्रयत्न करती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता कि शायद ये भी उसे पीटने के लिए आया है और इसीलिए उसे मारने की, पीटने की कोशिश वह करती थी। या फिर उछलती कूदती,
गले में जो रस्सी बांधी है उसे तोड़कर भाग जाने का, आज़ाद होने का वह प्रयत्न करती थी। और इस तरह से उस लड़के ने जो उसकी पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे, जिसके कारण ये बुरा असर उस पर दिखाई देने लगा। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो करामत अली हमारी इस कहानी का एक प्रमुख पात्र, यह करामत अली को जब पता चलता है कि उसके बेटे ने, रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए हैं। करामत अली जी की तबीयत ठीक नहीं थी, 4 दिनों से वो अस्वस्थ थे, परेशान थे, बीमार थे, उठकर चलने की भी उनके अंदर ताकत नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने सुना कि उनके बेटे रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए हैं तो उसे देखने के लिए हालत न होते हुए भी उसे देखने के लिए वो धीरे धीरे चलकर बथान में आए। बथान इसका मतलब है गाय बैल के रहने का ठिकाना, जहाँ पर उनको बांधा जाता है उसे बथान कहा जाता है। तो जहाँ पर लक्ष्मी को बांध दिया है उस स्थान पर ताकत न होने के बावजूद भी करामत अली वहाँ पर आ गए और इन्होंने देखा। तो देखने के बाद पता चला कि अरे ये लक्ष्मी को तो बहुत बुरी तरह से पीटा है। उसके माथे पर वह हाथ फेरते हैं, उचकारते हैं, बड़े प्यार से उसके साथ बातें करते हैं और बाद में बड़े प्यार से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही यह हाथ फेरने की क्रिया होती है, लक्ष्मी के शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। जो लक्ष्मी गाय जानवर जो होते हैं, ऐसे जानवर जिनको थोड़ा सा भी छूने के बाद उनकी चमड़ी इतनी जिसे हम कहते हैं कि संवेदनात्मक होती है कि उसे वह तुरंत स्वीकार भी करती हैं। और इस तरह से उनके लक्ष्मी के शरीर में एक प्रकार की सिहरन सी दौड़ गई और जो करामत अली है उनके मुंह से अनायास रूप में वाक्य निकलता है, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यह दर्द शायद वो भी अनुभव करते हैं क्योंकि लक्ष्मी से काफ़ी स्नेह वो रखते थे और इतनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसी बात वो कहते हैं। आगे क्या होता है देखिए। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? और उसकी बीवी जो होती है करामत अली की, रमजानी उसका नाम है, वह रमजानी क्या करती है, रोगन लेकर आ जाती है। यहाँ पर शब्द आया है रोगन। रोगन का मतलब ऐसा तेल जिसमें दवाई मिलाई हुई है, जिससे जानवरों के शरीर पर आए हुए घाव, चोट ठीक हो जाते हैं। तो वह दवाई लेकर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि लो, लक्ष्मी की पीठ पर जहाँ पर चोट आई है, इस चोट पर यह रोगन लगा दो, यह दवाई लगा दो, बेचारी को थोड़ा सा आराम मिलेगा। और तब करामत अली गुस्से में हैं, वो बोलते हैं कि जिस लाठी से उसने लक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से पीटा है, उसी लाठी से अगर तुम्हारे बेटे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो कैसा लगेगा उसे? क्या इस तरह से कभी पीटा जाता है जानवरों को? ऐसी बात वह अपनी बीवी से यानी रमजानी से बोलता है। यानी करामत अली की बातों से पता चलता है कि उनको जानवरों से काफ़ी लगाव है, पशु प्रेम की भावना उनके अंदर दिखाई देती है।
रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अब देखिए, रमजानी बोलती है कि अरे लक्ष्मी ने, गाय ने आज भी दूध नहीं दिया, यानी उसको पीटने के पीछे यही कारण है कि लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया, इसलिए उसको पीटा गया, उनके बेटे ने पीटा। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। और यह रमजानी जो है वह बताती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। और तब ये करामत अली पहचान लेता है कि शायद इसीलिए उसे पीटा गया है, तो उसने दूध नहीं दिया तो क्या इसकी सज़ा लाठियों से दी गई। और तब वो रहमान जो है उसे, वह अपनी गलती वह स्वीकार करता है। ऐसी बात माँ बता देती है कि वह कबूलता है। कबूलना इसका मतलब स्वीकार करना। उसे भी वह अपनी गलती कबूल है, उसने स्वीकार किया है कि मुझे इस तरह से इस लक्ष्मी को पीटना नहीं चाहिए था। और रमजानी कुछ क्षण वहाँ पर खड़ी रही। करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाते रहे, उसको पुचकारते रहे, बड़े प्यार से बातें करते रहे। और तब ये रमजानी वहाँ से हट जाती है और बोलती है कि देखो, इस बथान से आते समय ज़रा ठीक तरह से आ जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति भी नहीं है। तुम बीमार हो और अगर पैर तुम्हारा इधर उधर गया तो शायद कमर सिकवानी पड़ेगी, यानी चोट लग सकती है तुम्हें, इसलिए ज़रा संभल कर आना। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। करामत अली, जिसने बड़े प्यार से लक्ष्मी की पीठ फिर से एक बार सहलाई और अपने मुंह में वह बड़बड़ाया, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दे। ये जो रहमान है वह बड़ा मूर्ख है। जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है वैसे जानवर भी बूढ़े हो जाते हैं। और डॉक्टर ने ही पहले बता दिया था, डेयरी फार्म का डॉक्टर, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, इसके बाद तू दूध नहीं दे सकेगी। लेकिन ना, तुझे इस तरह से पीटना नहीं चाहिए था। रहमान बड़ा मूर्ख है। रहमान की तरफ से लक्ष्मी की माफ़ी वह मांग लेता है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब देखिए, इस लक्ष्मी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। यह जो लक्ष्मी है बड़े शांत खड़े रहकर वह जख्मों पर तेल लगवाती रहती है। बाद में इस लक्ष्मी की कहानी थोड़ी बहुत दी है, जैसे कि करामत अली का एक मित्र जिसका नाम था ज्ञान सिंह। ये ज्ञान सिंह और करामत अली ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। इसके साथ साथ एक ही कारखाने में वो और एक ही विभाग में काम करते थे। काम पर जाना है एक साथ ड्यूटी पर जाते थे, घर लौटना है एक साथ आते थे, और बड़ी अच्छी गहरी उनमें मित्रता थी, उनमें दोस्ती थी। और इसी दोस्ती के कारण क्या हुआ देखिए, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए
कुछ पैसे जुटा लेता था। अब ये जो ज्ञान सिंह था उसे मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी इसका मतलब पालतू जानवर या दुधारू जानवर ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे जानवर पालने का उन्हें शौक था और उनके घर के सामने दरवाजे पर ही यह भैंस या गाय बंधी रहती थी। इनकी एक विशेषता यह थी कि इनको जानवरों से काफ़ी लगाव था, प्रेम था। नए नए जानवर वो खरीदते थे और एक प्रकार का रिश्ता उनके साथ उनका बन गया था। 3 बरस पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था लक्ष्मी। यह लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी। अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र बीती हुई। ऐसे अधेड़ उम्र की ये लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उनके घर में जितनी ज़रूरत है दूध की वो सब पूरी हो जाती थी। और जो दूध बच जाता था, इस बचे हुए दूध को आसपास के घरों में वो दे देते थे। हाँ, इस दूध को बेचकर पैसे कमाना यह उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। अगर वह वैसा ही घर में रहेगा तो बेकार हो जाएगा। तो बेकार होने से, खराब होने से अच्छा है कि वह किसी को मिले, इसलिए उस दूध को वो बेचते थे। और इसे बेचने के पीछे एक और कारण यह भी होता था कि इस लक्ष्मी को जो चारा चाहिए, जो दर्रा चाहिए, दर्रा इसका मतलब अनाज के टुकड़े। जानवरों को सिर्फ चारा डालकर काम नहीं चलता, बल्कि उनको अनाज के टुकड़े भी दिए जाते हैं। तो ऐसे अनाज के टुकड़े उसे दर्रा कहा जाता है। तो ये दर्रा खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए, इस दूध को बेचने के बाद इन पैसों से वो सारी चीज़ें खरीद लेते थे और इसीलिए वो दूध बेचा करते थे। वैसे दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब क्या हुआ देखिए, यह ज्ञान सिंह जिस कंपनी में काम करते थे, जिस कारखाने में काम करते थे, उनका नौकरी से अवकाश लेने का समय आ गया। जिस मकान में वो रहते थे वह कंपनी का दिया हुआ था। नौकरी ख़त्म तो वह मकान भी छोड़ना पड़ेगा। मकान खाली करना यह समस्या वैसे तो नहीं थी। समस्या थी लक्ष्मी को कहाँ पर रखें। वे लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते क्योंकि लक्ष्मी के साथ काफ़ी लगाव उनका हुआ था। एक प्रकार का रिश्ता, एक प्रकार का नाता तैयार हुआ था और इस लक्ष्मी को अपने गांव लेकर जाना भी संभव नहीं था। और जब अवकाश में रिटायर्ड होने में सिर्फ 10-15 दिन बाकी रह गए तो इन्होंने काफ़ी उस पर विचार किया और विचार करने के बाद अपने दोस्त करामत अली से उन्होंने पूछा कि मियाँ, अगर मैं इस लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम स्वीकार करोगे? लक्ष्मी का पालन पोषण करोगे? और इस तरह से अपना ही दोस्त अगर हमसे कुछ ऐसी बात, ऐसा काम बताता है तो उसे मेरे ख्याल से करना। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अब दोस्त ने पूछा कि अरे भाई, क्या तुम इस लक्ष्मी को स्वीकार कर सकते हो? तब मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ इसका मतलब है बिना कहे ही भलाई करना। और इस बात को वह अपने स्थिर आंखों पर लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। और इस लक्ष्मी को वह स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के बाद देखिए, करामत अली पिछले 1 वर्ष से इस गाय की सेवा करता चला आ रहा था और उसकी देखभाल में, उसको खाने पीने की चीज़ों में कुछ भी कसर उसने नहीं छोड़ी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा।
लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अब देखिए करामत अली, इसने उसकी पीठ पर दवाई लगा दी फिर भी उसको इत्मीनान विश्वास नहीं हुआ कि वो ठीक हुई है, और उसके सिर पर वह हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी जो थी वह बड़ी जिज्ञासापूर्ण, कोई बात जानने की उत्कट इच्छा यानी जिज्ञासा, इस जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी और मानो करामत अली से कह रही थी कि यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो मालिक मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। और आगे देखिए, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। और एक दिन करामत अली जब ड्यूटी पर जाने में तैयार हो रहे थे, तभी उनकी पत्नी रमजानी बोली कि अरे भाई, ये लक्ष्मी जो है वह दूध तो देती नहीं, अब इसे खूंटे से बांध कर रखेंगे ऐसे ही अपने घर के सामने, तो क्या इसे ऐसे ही मुफ्त में खिलाते पिलाते रहेंगे? और तब करामत अली कहते हैं, भाई जानवर है, जब हमारे घर के सामने बंधा हुआ है तो क्या हम भूखे रह सकते हैं? नहीं, तो वैसे उसको भी भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा। और तब रमजानी बता देती है, एक सच्चाई बता देती है कि सादा चारा लाने में ही 1 महीने में 300-350 ऐसे ही रुपए खर्च होते हैं, और ऊपर से ये दूध भी नहीं देती। कम से कम जब तक दूध देती थी तब तक वो दूध बेचकर उसका खर्चा चल सकता था, लेकिन अब हालत ये है कि वह दूध नहीं देती और सिर्फ इसे चारे के लिए हमें 300-350 रुपये का महीने का खर्चा है। अब क्या करें? ऐसा एक सवाल यह रमजानी करामत अली के सामने प्रस्तुत करती है। सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। और करामत अली ने पत्नी से कुछ कहा नहीं, सो तो है ऐसा कहकर वह निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलने के बाद जब वह कारखाने की तरफ बढ़ने लगा, तब रास्ते भर में वह रमजानी की बात को दिमाग में अपने सोचता रहा कि अरे भाई क्या करेंगे, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो पैसे इकट्ठा नहीं होंगे, और अगर पैसे नहीं है तो इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि उसे खूंटे से बांधकर उसको सिर्फ मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। ऐसा समय भी आ सकता है, इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था, और एक नई परेशानी उसके दिमाग में आ गई। उसके साथी, उसका एक साथी था नईम, ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। अब करामत अली यह विचार लेकर अपने काम पर आ गया। काम पर आने के बाद काम तो उसने शुरू किया, लेकिन उसकी परेशानी नज़र आ रही थी चेहरे पर। उनके एक साथी नईम ने आकर पूछा, अरे भाई क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है, खैरियत तो है? और तब वो पहले बताना नहीं चाहता, नहीं ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ठीक है। और तब मित्र पूछता है, नईम पूछता है कि अरे भाई कुछ तो होगा, और तब वो बता देता है कि क्या बताऊं यार,
मेरे घर में लक्ष्मी जो है गाय, इस गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और बूढ़ी हो गई है बेचारी, और अब उसे बूढ़ी हो गई है तो उसे बैठकर खिलाना पिलाना पड़ेगा। और इसमें इस ज़माने में, महंगाई के ज़माने में, गाय भैंस आदि को पालने का खर्चा तुम तो जानते ही हो, और इसीलिए, और तब वह एक सुझाव देता है, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, एक काम कर दो ना, गाय को बेच दो। अब जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, अगर हम भी अपने जीवन में परेशान हैं तो अपनी परेशानी हम अपने दोस्तों को बताते हैं। उसी तरह से करामत अली ने अपनी परेशानी नईम को बता दी और नईम ने उस पर एक सुझाव भी दिया कि गाय को बेच दो। और गाय को बेचने के बाद न गाय रहेगी और न ही उसके बारे में यानी मुफ्त में उसे चारा खिलाना पड़ेगा, ये बात भी शायद टल सकती है। ऐसा एक सुझाव वह दे देता है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और नईम ने एक बात उसको बता दी कि अरे भाई, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, एक काम कर दो कि इस गाय को बेच दो, लक्ष्मी को बेच दो, और इसको बेचने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और तब करामत अली ने हौका का मतलब यहाँ पर दिया है दीर्घ निश्वास। तो दीर्घ निश्वास लेकर उसने वहाँ से वह अलग हो गया, और अलग होने के बाद वह सोचने लगा कि अरे हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, बहुत आसान तरीका है, अगर मैंने लक्ष्मी को ही बेच दिया तो उसके चारे का खर्चा अपने आप मिट जाएगा और इस तरह से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसी बात यह करामत अली सोचने लगता है। अब देखिए, यह कहानी हमने अब तक देखी, काफ़ी समय हो चुका है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। यह इस पाठ का पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो भी आएगा, उस समय उसको भी देखिए। और यहाँ पर हम रुक जाते हैं, पहला विभाग यहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि पाठ यह कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं अपने लोक भारती इस YouTube चैनल पर।